हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉज ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ क्या होता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल कीप मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इट इज़ कंपेल्ड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। और जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ body to remain at rest if it was at rest or keep moving with a constant velocity or speed if it was moving with a constant velocity or speed। तो पहले हम देखते हैं इनर्शिया क्या होता है कि जब भी एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड से ही मूव करती रहेगी। तो जो ये चीज़ है इस पूरी टेंडेंसी को एक बॉडी की हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि जब भी एक जो बॉडी है वो रेस्ट के स्टेट पे है तो वो रेस्ट की स्टेट पे ही रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं कर देते। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि व्हेन अ व्हीकल स्टॉप्स यू टेंड टू जर्क फॉरवर्ड बिफोर कमिंग टू अ कंप्लीट स्टॉप और यू विल जर्क बैकवर्ड व्हेन द व्हीकल बिगिंस टू मूव। जब भी हम जो है ट्रैवल करते हैं व्हीकल्स में तो हम देखते हैं कि जब वो मूव कर रहा है, आराम से मूव कर रहा है, और वो सडनली जब एकदम से ब्रेक मारता है या स्टॉप होता है तो हमें एक फॉरवर्ड जर्क होता है, हम आगे की तरफ जो है लीन होते हैं। और इसी केस में जब हम काफ़ी टाइम से उस व्हीकल में बैठे हुए होते हैं और जब वो एकदम से उसको फोर्स मिलती है, मतलब वो एकदम से जब स्टार्ट होता है तो हम जो है हमें बैकवर्ड जर्क लगता है, हम पीछे की तरह जो है जाते हैं। अब हम देखते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी करके हम क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। गिव्स एन आइडिया ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन कैरिड बाय एन बॉडी। जो एक बॉडी जो है मोशन को कितनी क्वांटिटी में कैरी कर सकती है उसका आइडिया मिलता है हमें मोमेंटम से। और जो एक मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली डिफाइंड प्रपोर्शन टू फोर्स अप्लाइड। मतलब कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी चेंज हो रहा होगा मोमेंटम में, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स जो भी अप्लाई की जा रही है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। और फोर्स भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल देखें तो जैसे किकिंग का बोला, जब हम एक बॉल को किक करते हैं तो क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है। द स्ट्रोंगर द जब जितना ज़्यादा हम जो है बॉल को, जितनी स्ट्रांगली हम बॉल को किक करते हैं, जितना पावर से, जितना फोर्स से हम उसको किक करते हैं, वो उतनी ही दूर तक जाती है। वी किक अ बॉल, वी एक्सर्ट फोर्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं बॉल के ऊपर। द स्ट्रोंगर द बॉल इज किक्ड द स्ट्रोंगर द फोर्स वी पुट ऑन इट। जितना स्ट्रोंगर से जितने फोर्स से हम उस पर जो है किक करते हैं उतनी फोर्स जो है उस पर लगती है। एंड फर्दर द वे इट विल ट्रेवल। और उसी हिसाब से जो है वो अपना वे जो है, अपना रास्ता जो है वो ट्रेवल करती है। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन इज टू रिएक्शन। कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जो भी हम एक्शन करेंगे हर एक एक्शन के पीछे हमें उतना ही उसी अमाउंट का इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन हमें मिलता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? हेल्प इन वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो हम जो है नीचे ज़मीन पे या रोड पे जो है प्रेशर डालते हैं और वो हमें वापस से प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हम जो है आगे आगे अपना फुट रख पाते हैं, आगे चल पाते हैं। सेकेंडली, रिकॉइल ऑफ गन। जब भी हम गन से शूट करते हैं तो बहुत बार जो गन है वो पीछे आती है। बहुत बार नहीं, ऑलमोस्ट हर बार जो है गन थोड़ा सा पीछे आती है, रिकॉइल होती है। वो किस लिए? क्योंकि जो है हम जब उसको शूट करते हैं तो आगे फायर करते हैं तो वो आगे फोर्स लगता है और सेम फोर्स जो है वो पीछे जो है रिएक्शन करती है, पीछे हमारी तरफ आता है। सेम रॉकेट परफुल्जन। जब रॉकेट जो है ऊपर जाता है, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं, जो एक साइंटिफिक रॉकेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो नीचे जो है ज़मीन पे जो है फोर्स लगाता है और उसकी उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन लगती है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। की मोमेंटम की कंजर्वेशन हम कैसे देखते हैं? द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल ऑलवेज रिमेन सेम।
जब हम मोमेंट दो बॉडी के मोमेंटम का अगर हम सम करेंगे बिफोर और आफ्टर कोलिजन, मतलब उनके एक दूसरे के साथ कोलाइड होने से पहले और बाद में, तो उनका जो मोमेंटम का सम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, और कोई भी हम उसको एक्सटर्नल फोर्सेस देते हैं उसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है।